24/7 कोई ऐसा जनप्रतिनिधि विद्युपुर में और हाजीपुर में है जो 24/7 जनता के बीच। नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी अंजन कुमार सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी, और आपसे आपके चैनल के सुन रहे सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप समाज सेवा में काफी सक्रिय हैं और आपने पिछले साल चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आप हारने के बावजूद भी जनता के बीच में है, कार्य कर रहे हैं। क्या इसका सबसे पहले कि मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मेरा एक ही उद्देश्य है कि आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय लोगों, जनता का सेवा करना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं प्रतिनिधि बन के रहूं या मेरे उससे कोई फायदा हो, कोई नुकसान हो। मेरा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है आदरणीय जनता का सेवा करना। वो मैं चुनाव जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हारे या जीते वो सर्टिफिकेट बैग में रखने के लिए होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य पे काम कर रहा हूँ। समाज व सेवा कर रहा हूँ, युवाओं का सेवा कर रहा हूँ, बुजुर्गों का सेवा कर रहा हूँ। जितना मेरे में दम है मैं इस पर शुरू से ही काम करते आया हूँ, लोगों का सेवा करते आया हूँ और आज भी और आजीवन मेरा ये उद्देश्य है। मैं जब तक जीऊंगा मैं सेवा करूंगा। सर, आपने ग्रामीण स्तर पे अपने आसपास क्या क्या कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज तक पूरे बिहार में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा जो अपने क्षेत्र के 5 साल के कार्यकाल में 62 ट्रांसफार्मर लगवाया होगा। मैं अपने जिला परिषद के 5 साल के कार्यकाल में 62 ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। ये कोई सांसद भी नहीं लगवाया होगा। मैं ये मतलब चैलेंज करके बोलता हूँ कि कोई सांसद भी नहीं किया होगा। आज हर गली में बिजली का तार, हर मोहल्ले में, हर जहाँ तक नहीं जाना चाहिए वो बगीचा में, केरा में, हर जगह मैंने अपने से घूम के मेहनत करके लगाया है। शिक्षा का जहाँ तक बात हुआ तो युवाओं को जहाँ भी जरूरत पड़ती है एडमिशन की या किसी चीज का, और या उसको मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, मैं खुद से वहाँ पे खड़ा होकर उनको जो भी फाइनेंशियली मतलब किसी को पढ़ाई में किसी का प्रकार का कोई भी बाधा नहीं है, इसके लिए मैं तत्पर काम करते रहता हूँ। जी बिल्कुल। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी अभी? जी, सरकार से अभी जो तत्काल में जो भी सरकार बनी है उनसे क्या? सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो योजना है वो सरकार अपना योजना देती है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि या वो विधायक हो या सांसद हो या यहाँ के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, उनका कर्तव्य बनता है कि उस योजना को, उसको धरातल पे कैसे लाया जाए, कैसे आम जनमानस तक उसको पहुंचाया जाए, और वो अपना कर्तव्य को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आज यहाँ पे हमारे माननीय सांसद पशुपति पारस जी, जिसको लोगों ने बहुत उम्मीद से चुना होगा, लेकिन आज इस 5 साल के कार्यकाल में शायद एक बार भी दिखाई भी नहीं दिए कि हमारी जनता किस प्रकार जी रहा है। उनको तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग गलत जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, आम जनमानस को नहीं चुनते हैं। जो हमारे बीच के रहने वाला कोई सांसद अगर बनता है सांसद, तो उनको तक पता होगा कि यहाँ की क्या तकलीफ होता है लोगों को। जो जिसके बाथरूम में 5 टन का एसी लगा हुआ हो, जो रोड पे चलता हो तो रोड खाली रहता है, उसको क्या मतलब है यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के आम जनमानस से उसको क्या तकलीफ है? हम ऐसे विधायक, ऐसे सांसद को चुन लेते हैं जो हेलीकॉप्टर से चलता है, जिसके बाथरूम में 5 टन का एसी लगा हुआ होता है। उसको क्या मतलब हो कि यहाँ पे विद्युपुर के, यहाँ पे हाजीपुर के लोगों को बिजली का समस्या होगा, हाजीपुर के लोगों को सड़क का समस्या होगा, हाजीपुर के, यहाँ के विद्युपुर के लोगों को शिक्षा का समस्या होगा, जिसको मतलब ही नहीं है, जो पूरा भरा पूरा हो। लेकिन कारण ये गलती कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच, हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं इसलिए कि वो किसी पार्टी से आते हैं। कोई एनडीए से आता है, कोई महागठबंधन से आता है, कोई महागठबंधन के नाम पे वोट देता है, कोई एनडीए के नाम पे वोट देता है, कोई मोदी जी को वोट देते हैं, कोई नीतीश कुमार जी को वोट देते हैं, देख के वोट देते हैं, कोई लालू प्रसाद यादव जी को वोट देते हैं। लेकिन वो हम सभी लोग ये गलती करते हैं कि वैसे जनप्रतिनिधि को चुने, वैसे मुखिया, वैसे लोगों को मुखिया बनाए, वैसे लोगों को जिला परिषद बनाए जो आम जनता के बीच रह सके। जो चोर हो, गुंडा हो, आवारा हो, उसको जनप्रतिनिधि को चुन लेते हैं पार्टी के नाम पे कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के नाम पे वोट देते हैं और जाति के नाम पे वोट देते हैं। वैसे जनप्रतिनिधि को चुना है जो ईमानदार हो, जो ईमानदारी से हमारे जनता के बीच, हमारे बीच हमारा जो योजना है उसको जमीन पे, धरातल पे हमारे जनता के बीच ला सके। लेकिन हम लोग जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे गुंडा, आवारा, चोर, लफुआ, वैसे लोग को चुन लेते हैं जो हमारे बीच नहीं होता है। वो क्योंकि वो हमारे जाति होता है, वो हमारे पार्टी का लोग होता है। पार्टी जाति के नाम पर आज हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, हमारा पंचायत, हमारा क्षेत्र सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हम जाति पार्टी के नाम पे वोट करते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जिसको हमारे समस्या से कोई मतलब नहीं होता है। जी, आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं अभी? देखिए, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, एक योजना है, सिर्फ आदरणीय जनता का सेवा करना। और मैं जितना मेरे में शक्ति है, मेरा जितने में ताकत है, मैं बहुत बड़ा सांसद विधायक नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ और मैं
एक उद्देश्य है, मेरा एक उद्देश्य है कि हम आम जनता का सेवा जितना ज्यादा कर सकूं, और उसके योजनाओं जो आम उनका मौलिक अधिकार है, जो उनका योजना आती है, वो उस योजनाओं को उनके जमीन तक, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं हमेशा पहुंचाते रहता हूं और उस योजनाओं को उनके हद तक पहुंचाते रहता हूं। जी, और अभी आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ना, एक मैं पहले बता दूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव जीतूं। मेरा, हाँ, आदरणीय जनता अगर हमें पुकारेगी, हमें बुलाएगी, जब से, मैं एक बार बता देना चाहता हूं आपको कि मैं राजनीति में आने से पहले मेरी माँ एक सुशीला देवी थी, मैं एक माँ का बेटा था। लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूं, तब से हजारों माँ हमको बेटा मानता है। इतना बड़ा खुशी मिला हमको, इतना बड़ा उपलब्धि मिला हमको कि हजारों भाई हमको भाई मानता है, हजारों बहन हमको भाई मानता है, हजारों माँ हमको बेटा मानता है। तो इससे ज्यादा उपलब्धि क्या मिलेगी हमको? और मैं, ये मेरा उपलब्धि है, और मैं इसी उपलब्धि के लिए, इसी प्यार के लिए, इसी प्यार का भूखा हूं, इसी प्यार के लिए मैं आम जनता के बीच खड़ा हूं। और आज बता देता हूं कि मैं जिला परिषद चुनाव जीतूं, हर मतलब नहीं है, लेकिन आज भी जिस प्रकार मैं पहले काम करता था, उस प्रकार मैं आज भी रात के 2 बजे 24/7, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि विद्युपुर में और हाजीपुर में है जो 24/7 जनता के बीच रहता है, तो मैं हूं। और मैं इस मुकाम को हमेशा, जब भी मेरे आदरणीय पूजनीय सम्मानीय जनता हमको पुकारेगा, चाहे रात को 2 बज रहा हो, चाहे सुबह को 3 बज रहा हो, या दोपहर को 12 बज रहा हो, मैं उनके बीच था, हूं और हमेशा रहूंगा। सर, लेकिन कहा जाता है कि चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन वो बाद में पूरा नहीं हो पाता है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र के लोगों का, कि लोग उनके जाति के धर्म नाम पे भावनाओं में बदलते हैं। कोई जाति के नाम पे वोट लेता है, कोई धर्म के नाम पे वोट लेता है, कोई पार्टी के नाम पे वोट लेता है, लेकिन बाद में लोग, अभी भी मेरे क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र में लोग अफसोस कर रहे हैं। लोग मेरे पास, जो हमको वोट नहीं किए हैं, जो जाति के नाम पे वोट कर दिए, वो लोग मेरे पास आते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा गलती किया हूं, कि वैसे महान लोगों को जो आपने मेरे बीच काम करते हैं, मैं उनको चुना रहा हूं, और वैसे लोग को जो कभी दिखाई नहीं देता है क्षेत्र में, मैं उनको चुनाव जिता दिया, मेरे से गलती हुआ, मेरे से भूल हुआ, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग आते हैं मेरे पास, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि मेरे से गलती हुआ है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, कौन मेरे लिए था, कौन मेरे लिए था, मैं सबके साथ हूं और सबके साथ हमेशा रहूंगा। उनकी हर समस्याओं पे मैं काम करूंगा और काम करता हूं, हमेशा करूंगा। जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और अभी जो फिलहाल जो सरकार है, उनसे आपकी क्या उम्मीद है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और जो आपके ग्रामीण स्तर पे जो युवा है, स्कूलों के लिए क्या कर? देखिए, सरकार का जो योजना है वो धरातल पे बहुत बढ़िया योजना आती है हमारे आम जनमानस के लिए, लेकिन मैं पहले ही बताया हूं कि उसको जमीन पे उतारने का, आज आप बताइए, अगर सब काम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी करे, तो ये विधायक, सांसद, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, MLC किस लिए बना है? सर, तो आप इन सब का मतलब कहीं ना कहीं धरातल पर सही ढंग से नहीं होने का जिम्मेदार किसको मानते? बस वही मानते हैं कि हम आम जनता को मानते हैं कि वैसे जनप्रतिनिधि को चुन लेते हैं जिनको इस समस्याओं से मतलब नहीं, जो आम जनता के, आज बात किया जाए, जो भी योजनाएं आती है आम जनता के लिए, कोई यहाँ पे MP से लेके और वार्ड सदस्य तक सभी लोग कहीं ना कहीं कमीशन खोजते हैं, कमीशन मांगते हैं, कमीशन के पे काम करते हैं। जिस योजना में उनको फायदा, उस योजना पे काम करते, जिस योजना में फायदा नहीं है, भले ही आम जनता गड्ढा में गिरा हुआ, उससे मतलब नहीं है, आम जनता पानी में डूबा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस योजना में उनको कमीशन नहीं मिलेगी। आज मैं बता रहा हूं कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, क्यों, जीरो से हीरो तक, जमीन से ऊपर तक, आम जनता के लिए जो भी योजनाएं आती है, चाहे वो जिसमें फायदा हो या नुकसान हो, उसको जमीन तक, घर घर तक आम जनता को पहुंचाना, उसके लिए वो कर्तव्य बनता है। आज एक जनप्रतिनिधि, आप बताएं आपको कि सरकार काम कर रही है, सरकार योजना देने का काम करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार सरकार हो, सो वो योजना देती है, लेकिन उसको धरातल पे, उसको आम जनमानस तक, उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम MP, MLA, विधायक, सांसद, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, उनका काम है। और वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, क्योंकि लोग भी गलती करता है कि जाति और धर्म के नाम पे उनको वोट देके फिर से, वो जानते हैं कि मेरे को फिर चुनाव जीतना है, कोई नहीं हरा सकता है। आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को आखिर में क्या कहना चाहिए? मैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सब मेरे लिए आदरणीय है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी मेरे लिए आदरणीय है। मैं उनसे, आदरणीय लोगों से एक बार विनती करता हूं कि आप जनता के लिए भी आदरणीय है, हमारे लिए भी आदरणीय है, आप अपनी कर्तव्य को समझे और आम जनता के जो योजना सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट से जो योजना आती है आम जनता के लिए, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करें निस्वार्थ, क्योंकि ये जनता आपसे एक उम्मीद लाकर चुनाव जिताई है, उनको एक उम्मीद, उनको एक अपेक्षा आपसे, उस अपेक्षाओं पर आप खड़े रहिए और आप उस उम्मीद को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आम जनता बहुत
बहुत मजबूर है, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बेचारे हैं। एक उम्मीद के साथ आपको चुनाव जीता है और उस उम्मीद को आप थोड़ा सा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आपसे, आप आदरणीय है, आप उनके योजनाओं को, जो भी उनका योजना है, जो भी उनका कर्तव्य, जो भी आपका कर्तव्य है, उनके लिए उसको पूरा कीजिए। सर आखिर में मेरा एक आखिरी सवाल है, आप भी एक युवा है, तो आप अपने जैसे युवाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल युवा कहीं ना कहीं भटक रहे, पढ़ाई से लेके वो गलत रास्तों को चुन रहे हैं, तो आप अभी क्या कहेंगे उनको? देखिए, युवा देश का भविष्य होता है। जिस प्रकार मनुष्य को खड़ा रहने के लिए रीढ़, शरीर में रीढ़ की जरूरत है, अगर मनुष्य के शरीर में रीढ़ नहीं रहेगा तो मनुष्य खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी तरह समाज को, देश को, राज्य को, उसको खड़ा होने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए युवा उसके रीढ़ का काम करती है। तो इसलिए मैं सभी युवा से विनती करता हूं, आप एक रीढ़ हो, आप इस समाज को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं, आप इस देश को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं आप एक रीढ़ का काम करते हैं, तो आप अपने कर्तव्य को नहीं भूलिए और इस रीढ़ का काम कीजिए। आप अपने कर्तव्य के हिसाब से जो भी आपसे बन पाता इस समाज के लिए, इस देश के लिए, वैसे मजबूती से, अच्छे विचार से, अच्छे सोच से, अच्छे लोगों, अच्छे हिसाब से आप काम कीजिए, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हैं। और आप अपने कर्तव्य को समझिए और उस कर्तव्य पर पूरी तरह निष्ठा पूर्वक, पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे SG न्यूज।